हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए सर्कल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी कि नोट्स की लेके आ गया हूँ। तो जैसे कि हम लोग ने इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमारा इसका थ्योरम पार्ट बचा है। यानी इस चैप्टर में जितने भी हमारे टोटल 14 थ्योरम्स हैं, वो सभी थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद दिला दूं, जो कि हमारा इस चैप्टर का ज़रूरी है और जो कि इस चैप्टर के पहले ही एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग तो सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे ये जान लेते हैं। और सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। ये होता है इसका हिंदी में मतलब, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं सर्कल का डेफिनेशन लिखा दूंगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अब इसको हिंदी में समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि हिंदी में समझ लेना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सर्कल का डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो इसको कुछ फिजिक्स के टर्म्स में लेके चलते हैं। पहले फिजिक्स में हम लोग ने अपने मोशन चैप्टर में सीखा था कि जब कुछ पॉइंट्स, ऐसे मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो ये एक स्क्वायर बनते हैं। अगर इन्हीं पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मान लीजिए हम कम कर देंगे, ऐसे कुछ ऐसे, तो ये पर मिनट एक्सेलरेट कर रहे हैं, हर एक सेकंड पे अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, हर पॉइंट पे मैं इनको एक्सेलरेट करा रहा हूँ, टेंजेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। और जब इसी एक्सेलरेशन को पर पॉइंट पे, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब कि ये लिटिल छोटा छोटा ऐसे पूरा बना दूंगा, तब ये एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। सर्कल पे मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। तो ये देखिए, पहले ही हमारा कुछ ऐसे था डायग्राम। फिर अगर मान लीजिए इसको मैंने बनाया कि अब चलो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, फिर ये कुछ ऐसे हुआ। अब इनके बीच में मैंने ऑड पॉइंट्स लगा दिया, अब ये थोड़ा गोला हो गया। अब मैं उन पॉइंट्स को एकदम पास पास में रख दिया कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हर सेकंड एक्सेलरेट करा रहा हूँ, हर सेकंड घुमा रहा हूँ। तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं कि टेंजेंट इस परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर हम सर्कल की किसी भी पॉइंट से लें तो वो एक परपेंडिकुलर फॉर्म करता है, टेंजेंट फॉर्म करता है। इसी के कारण लिए थे। उसी तरह यही तो है यहाँ पे, कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए, हम लोग ने एक डिब्बा बनाने से शुरू किया था। डिब्बा किससे बना था? पॉइंट ए, बी, सी और डी से। अब धीरे धीरे ये पॉइंट्स का नंबर बढ़ते गया। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे इन सभी पॉइंट का कलेक्शन, एक प्लेन सरफेस पे इन सभी पॉइंट का कलेक्शन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एक जगह से फिक्स्ड डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है। मतलब कि सेंटर से सभी पॉइंट्स एक बराबर जितने दूरी पे रहेंगे, ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट क्या है हम लोग का? सेंटर। तो ये था हमारा सर्कल का डेफिनेशन। तो आई होप आपको पहले इस सर्कल का डेफिनेशन समझ आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये था हमारा सर्कल का डेफिनेशन। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि हो गया हमारा कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ये कॉर्ड क्या होता है? तो ये कॉर्ड को मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन सर्कल के अंदर ड्रॉ करे, जॉइन करे, ठीक है, ऑन अ कर्व लाइन, अ लाइन जॉइन एट 2 पॉइंट, अ लाइन जॉइंड एट 2 पॉइंट, अ लाइन जॉइंड एट 2 पॉइंट, TWO होगा ये, एट 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। मतलब कि एक कर्व पे एक टेढ़ी लाइन में 2 पॉइंट्स जो सेंटर के अंदर साइड से ज्वाइन करते हैं उनको कॉर्ड बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1 मार्क्स का कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारा डायामीटर। ये याद रख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन जॉइंड एट 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व।
ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टर्म आता है हमारा आर्क, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल, ठीक है। अब ये मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब ये जितना कर्व पार्ट है ना हमारा, ये हमारा एक आर्क हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलते हैं? कर्व लाइन ऑन अ सर्कल is called arc, on a circle is called arc, ठीक है, is called arc। called arc को मैंने एक साथ लिख दिया है। अब ये देखिए, ये आर्क क्या करता है? ये आर्क ना हमारा जो सर्कल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम तो हमारा कॉर्ड का होता है कि वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन जो हमारा आर्क होता है वो सर्कल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। ज़रा अगर मैं यहाँ पे इतना दूर में अगर इसको बनाऊँ, अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं ये वाला रीजन पूरा कम है और ये वाला रीजन कितना बड़ा है। तो एक होता है मेजर आर्क, मतलब कि ज़्यादा वाला मेजर आर्क, ये वाला पॉइंट ए वाला मेजर आर्क, ये ए। एक होता है माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, ये हमारा बी वाला। ये होता है हमारा मेजर और माइनर आर्क। आर्क क्या होता है? कर्व लाइन ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये होता है हमारा मेजर और माइनर आर्क। अब आता है हमारा तीसरा टर्म सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि ये हमारा मान लीजिए सर्कल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड ए बी। कॉर्ड क्या बनाया मैंने? कॉर्ड ए बी। कॉर्ड क्या होता है हमारा? लाइन जॉइंट एट टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितना भी कॉर्ड के अंदर का एरिया है ना, ये वाला एरिया ए और ये एरिया बी। तो कॉर्ड के अंदर जो एरिया होता है ना, ये इस साइड का ए वाला ए के अंदर का एरिया होगा, बी वाला बी के ए बी के उस साइड का एरिया होगा। तो एरिया अंडर कॉर्ड को बोलते हैं, एरिया अंडर कॉर्ड। एरिया अंडर कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट, ठीक है। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक माइनर एक मेजर। माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। ये हमारा बी वाला हमारा मेजर सेगमेंट है, ए वाला हमारा माइनर है क्योंकि वो छोटा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए। अब एक लास्ट टर्म आता है फिफ्थ, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रिलेटेड आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1, 10.2, 10.3 या अदरवाइज 10.4 में 10.4 में आपके ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक एक्सरसाइज दिया है। इसमें क्या होता है कि एक ही सर्कल होता है, सर्कल बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका रेडियस एक होता है। बोलोगे सर सर्कल कितने सारे हो लेकिन उनका रेडियस एक है, कैसे होगा? तो ऐसे केस में आपका सर्कल के अंदर सर्कल बनते जाता है। इसमें क्या होता है, उनका रेडियस तो एक ही होता है मगर सर्कल अलग अलग होते हैं। ये देखिए, ये रेडियस 1 वाला, ये रेडियस 2 वाला और ये रेडियस 3 वाला। ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर के शुरुआत में आपको पढ़ने थे। एक और टर्म आता है कि एक सर्कल को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 पार्ट्स। अब पूछोगे सर कैसे, सर्कल के कितने पार्ट, मतलब कि क्वेश्चन रहता है आपके सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारा सेंटर ए, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, ये हमारा पॉइंट बी, ये
ये हमारे या तो सर्कल के अंदर लाई करता है या ऑन दी सर्कल लाई करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है पॉइंट सी, जो हमारा सर्कल के बाहर लाई करता है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हो गए। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन सरफेस एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस है हमारा रेडियस, फिक्स्ड पॉइंट है हमारा सेंटर। कॉर्ड क्या होता है? लाइन जॉइंड एट 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। एक कर्व पे 2 पॉइंट बन गए, उनको ज्वाइन कर दिए तो हमारा हो गया कॉर्ड। आर्क क्या होता है? कर्व्ड लाइन ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ये जो हमारा कर्व लाइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्क। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। हमारा कॉर्ड कितने टाइप्स के? कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या हमारे कॉर्ड्स लिमिटेड है, तो इसके लिए आंसर हमेशा गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा इन अ सर्कल कॉर्ड्स कैन बी इन्फिनिटी। कॉर्ड्स का नंबर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि आप एक सर्कल में जितना चाहें उतना कॉर्ड बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। बस वो 2 एंड्स को ऐसे जॉइन करना चाहिए, 2 एंड्स को ऐसे जॉइन करना है। तो कॉर्ड्स का नंबर कितना होता है सर्कल में? इन्फिनिटी। तीसरा पोर्शन क्या, चौथा हमारा क्या था? सेगमेंट, एरिया अंडर कॉर्ड। कॉर्ड के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। कितने टाइप्स के होते हैं? मेजर और माइनर। माइनर में क्या होता है? कम वाला होता है, मेजर में ज़्यादा वाला होता है। एक हमारा सर्कल कितने टाइप का होता है? 2 मीन्स। दूसरा टाइप का सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें क्या होता है? सेंटर तो एक ही रहता है सभी सर्कल का, मगर रेडियस क्या होते हैं? अलग अलग। चौथा हमारा क्वेश्चन था रेडियस, मतलब कि सर्कल के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला ए सेंटर ऑफ सर्कल, दूसरा बी मिडिल ऑफ सर्कल, और तीसरा सी एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो ये था हमारा आज का बेसिक इम्पॉर्टेंट नोट्स। और मैंने सोचा है कि आज आपको थ्योरम, जो कि हमारे 14 हैं टोटल, तो उसमें से मैं आज आपको 2 थ्योरम्स को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम, तो ये हमारा पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो पहला चीज़ बच्चों हम लोग प्रूव किसको करते हैं? थ्योरम्स को। एक्जिमो और पोस्ट्यूल्स को हम लोग बस याद करते हैं। तो ये क्या है? हमारा थ्योरम। तो इसको क्या करते हैं, कई बार पूछते हैं पेपर में, प्रूव दिस थ्योरम। तो अगर आपसे पूछ देगा तो प्रूव दिस थ्योरम, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब थ्योरम पढ़ेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल बोला है मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ये हमने बना लिया। चलो भाई, एक सर्कल बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से। इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड के टर्म से लग रहा है आपको कि मतलब कि 2 लाइन्स होंगी वहाँ पे जो इक्वल होंगी, क्योंकि आप एक अकेला लाइन को तो इक्वल नहीं बोल सकते। तो समझ लीजिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल। तो ये मैंने बनाया इक्वल कॉर्ड्स। एक कॉर्ड का नाम दिया मैंने ए बी, और ये हमारा कॉर्ड है सी डी। अब क्या बोला है? वो दोनों सर्कल को सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, प्रूव दैट। अब ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो, वहाँ पे वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ये हम लाइंस को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ट्रायंगल को, मतलब कि सर्कल को कभी भी आपको कुछ भी प्रूव करना होगा ना, तो सिंपल उसमें आपको ट्रायंगल बनाना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका तो पहला वर्ड है, इसको रट लो, ब्रह्मास्त्र है आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि हमें गिवन क्या दे दिया है? ए बी, सॉरी ये रुकिए, पहले हम मैंने प्रूफ दैट लिखा है ना, तो प्रूफ क्या करना है हमको कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि प्रूफ दैट देखो बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम लोग को इक्वल कॉर्ड्स तो बोल दिया। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल हैं। और हमको प्रूफ क्या करना है? ये वाला एंगल इस एंगल के एंगल से इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल में हम लोग को क्या सीखा है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, रेडियाई मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे शुरुआत में फिक्स डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया था। तो अब इन 2 ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी ए बी ओ सी डी ओ, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करूँगा मैं? ए बी
इक्वल्स टू सी डी गिवन। अब आता है हमारा AO इक्वल्स टू CO, रेडियाई ऑफ सर्कल है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया फिक्स डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये BO इक्वल्स टू DO, ये भी हमारा क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल प्रूफ। कौन सी क्राइटेरिया से भाई, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि CPCT से ब्रह्मास्त्र, CPCT से हमने इसको प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया एंगल AOB इक्वल्स टू COD। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।